हरे। शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। सब भक्तों का स्वागत है श्री रामनवमी महा उत्सव उपलक्ष्य में। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी का, उनका ग्लोरीज के बारे में चर्चा करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा है। अनेक रामायण उपलब्ध है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, कदम्ब रामायण है, और अलग अलग रामायण में श्री रामचंद्र जी का, उनका ग्लोरिफिकेशन मूल रामायण के आधार पे ही सब किया गया है। मूल रामायण कौन सा है? श्री वाल्मीकि रामायण। तो आज श्री शुभ विलास प्रभु का क्लास था, कोई भक्तों ने सुना होगा, तो उन्होंने बहुत, शुभ विलास प्रभु जो है वो श्री रामचंद्र रामायण के ऊपर मास्टरी किया उन्होंने। तो उन्होंने आज क्लास श्री राम के गुणगान के ऊपर दिया था, उनके नाम के गुणगान का महिमा के ऊपर दिया था। तो आज हम दोनों चर्चा करने का प्रयास कर देते हैं। श्री राम का नाम चैतन्य महाप्रभु बहुत लेते थे, और उनका प्रार्थना था, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। जब ये चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में टूर करते थे तो ये पंक्ति गाते 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 अनेक विलेजेस में, अनेक शहरों में, अनेक रूरल एरिया में इस नाम का प्रचार करते थे। और जब श्री राम नाम का पंक्ति आता था तब उनका वो शब्द था, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। तो श्री रामचंद्र जी हमेशा रक्षा के लिए क्या है, फोरफ्रंट में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, इस प्रकार से उनको गणना किया गया है कि उन्होंने सब मापदंड को एस्टैब्लिश कर दिया, मर्यादा को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। कृष्ण ने क्या कर दिया, सब मर्यादा के परे जाके उन्होंने सब लीला कर दिया, ताकि अनेक जीव जंतु भगवान श्री कृष्ण से क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, प्रेरित हो जाए। लेकिन श्री रामचंद्र ने, उन्होंने जो लीला किया, उन्होंने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर दिया सब जगह पे। कैसे एक राजा होना चाहिए, कैसे एक डिसाइपल होना चाहिए, कैसे एक मित्र होना चाहिए, कैसे भाई होना चाहिए, कैसे पति होना चाहिए, किस प्रकार से आश्रय देना चाहिए, किसको आश्रय देना चाहिए, किस कारण से आश्रय देना चाहिए, किस स्थिति में आश्रय देना चाहिए। तो ये जो पूरा मापदंड है श्री रामचंद्र ने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो श्री रामचंद्र जी का इस नवमी में उनका आविर्भाव हो जाता है। उनके जो पिता है दशरथ, उनको पुत्र, उनको संतान नहीं रहता, एक संतान रहता है, एक लड़की रहती है, उसका शादी हो गया रहता है, पुत्र संतान नहीं रहता है उनको। इसलिए वो अनेक ऋषियों को, सबको चर्चा करते हैं कि राज्य चलाने के लिए एक पुत्र संतान की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। अभी बताते हैं कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो वशिष्ठ मुनि के पास चले जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं, उनको मार्गदर्शन दे के उनके जो जमाई हैं वहीं आ जाते हैं और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर देते हैं। तो ये यज्ञ बहुत बड़ा, बहुत सालों तक चल जाता है, और जैसे जैसे ये यज्ञ आगे आगे बढ़ता है तब सब देव देवता जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब भी लास्ट आहुति दिया जाता है
पूर्ण आहुति दिया जाता है, तभी उस अग्नि से एक दिव्य देवता का प्रागट्य हो जाता है। और वो क्या करते हैं, खीर का कलश लेके दे देते हैं दशरथ महाराज के हाथ में। फिर दशरथ महाराज, उनके जो पत्नियां हैं कौशल्या और कैकेयी, इनको दोनों हाफ हाफ दे देते हैं। फिर ये दोनों एक एक उसमें का भाग वो सुमित्रा को दे देते हैं। इसलिए श्री राम कौशल्या को एक पुत्र, कैकेयी को एक पुत्र और सुमित्रा को 2 पुत्र, क्योंकि 2 भागा गया। और इस प्रकार से ये चारों पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, उनका आविर्भाव हो जाता है। और उसी आविर्भाव होने के पहले जब ये अनेक अत्याचार होना शुरू हो जाता है इसमें प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट के ऊपर, तभी सब देव देवता ब्रह्मा जी को लेके जाके क्षीर सागर में जाके श्री विष्णु, अनंत शयन विष्णु को उनकी स्तुति करना चालू कर देते हैं। उस स्थिति इस प्रकार से करते हैं, दिव्य वेदों वाक्य स्तुति कर देते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर देते हैं। और तभी भगवान श्री नारायण अनंत शयन, एक्चुअली अनंत शयन, वो उनको एश्योरेंस देते हैं कि मैं अवतार ले लेते हैं श्री रामचंद्र जी करके, और मेरे जो आयुध है शंख और चक्र सुदर्शन और वो भी अवतार लेंगे मेरे भाई के रूप में। और मैं आप सब देव देवताओं को रिक्वेस्ट करता हूं, आदेश देता हूं कि आप एक अंश से आप मंकी फैमिली में आप जन्म ले लो। अयोध्यावासी उन्होंने बताया मंकी फैमिली में जन्म ले लो, क्योंकि महायुद्ध रावण से होने वाला रहता है। उस महायुद्ध में कोई देव देवता का कार्य नहीं रहता है, क्योंकि रावण को ऐसा वर प्राप्त रहता है कि कोई देव देवता कोई उसको मार नहीं सकता है। लेकिन वो 2 लोगों को तुच्छ मानता है, एक है मनुष्य, दूसरा है बंदर। बोलते बंदर क्या करेंगे, बंदर को कुछ चीज़ लकड़ी लेंगे, वृंदावन में जाएंगे, एक छड़ी लेंगे तो बंदर भाग जाता है। मनुष्य क्या है, राक्षस लोग मनुष्य खाते हैं तो उनको कोई प्रभाव नहीं करता है, फूड है उनके लिए। वो 2 लोगों को वो ये कर देता है कि तुच्छ लोग इनके बारे में करता है। तो भगवान बताते हैं कि इसके वजह से मैं मनुष्य रूप में आ जाऊंगा, दिव्य पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, इज ए पुरुष और उत्तम, उसमें उत्तम, इसलिए उनका नाम है पुरुषोत्तम, रामचंद्र पुरुषोत्तम। उसमें आ जाएंगे और सब देव देवता अंश रूप में बंदर के इसमें आ जाएंगे, क्लैन में आ जाएंगे। तो ये सब जितने भी बंदर हैं वो साउथ में किष्किंधा नगरी में ये जब आ जाते हैं, और फिर रामचंद्र जी अयोध्या में उनका जन्म हो जाता है, अपीयरेंस हो जाता है। फिर इस प्रकार से आनंदी वातावरण होना चालू हो जाता है, सब तरफ में खुशियाँ हो जाते हैं, दिवाली हो जाती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं, कौशल्या सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको पुत्र प्राप्ति हो गए, देशवासी को एक राजा मिल गए। और इस प्रकार से वो पुत्र को देखते ही सब लोग उल्लासित और आनंदित होना शुरू कर देते हैं। तो श्री राम इस प्रकार से सबको आनंद आना शुरू कर देता है। तो ये नाम जो है राम, राम आ गए, त्रेता युग में आ गए, लेकिन राम नाम जो है वो पहले अवतरित हो गया। समझ गए ना कि राम नाम जो पहला मैनिफेस्ट हो गया है। रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम राम वो क्या हो गए, वो बाद में प्रकट हो गए। तो ये जो नाम है, अनेक नाम, किस प्रकार से राम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो नारद मुनि एक बार जंगल में से चले जा रहे थे, तब एक रत्नाकर करके एक हंटर था। पहले हंटर था, लेकिन हंटिंग से उसका घर गृहस्थी नहीं चलता था, इसलिए वो डेकॉइट हो गया, ठग हो गया।
और जो भी आता था उनको लूट लेना उसका काम रहता है, रत्नाकर। वो अपग्रेड कर लेता है खुद को। तो जब भी नारद मुनि आ जाते हैं तो नारद मुनि को बोलता है कि अभी जो भी है आपके पास धन पैसा है सब हमको समर्पित करो और फिर आगे बढ़ो। तो मेरे एरिया में से विदाउट मुझे पैसा दिए बिना कोई जा नहीं सकता, नहीं तो मैं उसको मार डालूंगा। बहुत हेफ्टी रहता है, बहुत ताकतवान व्यक्ति रहता है। तो नारद मुनि बताते हैं कि आपका नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर। तो मतलब क्या कर रहे हैं सब? मतलब कि मेरा फैमिली को मेंटेन करने के लिए सब कर रहा हूँ और धर्म के अनुसार ओके है, क्योंकि आपका फैमिली को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ। फिर वो बताते हैं कि भाई ये सब कर रहा है, लेकिन इससे जो पाप हो रहा है, क्या आपका फैमिली मेंबर्स इसमें आपको हेल्प करेंगे कम करने के लिए? क्यों नहीं करेंगे, मैं इतना उनके लिए कर रहा हूँ। तो बोलता है कि आप जाके पूछ के आइए। बहुत लंबा कहता है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जाके पूछता है तो पिता बोलते हैं कि बच्चे का कर्तव्य है माँ बाप को देखना, तो जो भी आप कर रहे हैं किस प्रकार से धन कमा रहे हैं हमको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपका काम है कि हमको केयर करने का। बाद में पत्नी को बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं आपको शास्त्र मालूम नहीं है क्या? शास्त्र कहता है कि पति का जो भी पुण्य है उसका हाफ का भागीदार मैं हूँ, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन सिंस का नहीं, पाप का नहीं है। और पत्नी जो भी पुण्य कार्य करती है वो पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पत्नी का पाप कार्य है वो आधा पति को मिल जाता है। तो मतलब ये शास्त्र कहता है। बोलता तो मैं शास्त्र पढ़ना चाहिए था। तो बोलते कैसा ये है, मतलब को रिलेशन है? तो बोले कि इससे कुछ नहीं। बच्चों को पूछते, बच्चे बोलते हैं कि हम तो छोटे हैं, हमको तो पाप पुण्य के बारे में नॉलेज नहीं, और पुण्य और पाप क्या है और हमको इफेक्ट नहीं हो जाता है, तो हमको इसमें क्यों आप घसीट रहे हैं? तो इसका शॉक लग जाता है, मेंटली अपसेट हो जाता है। फिर सीधा जाके नारद मुनि के पास में चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब ये पाप ने तो मैंने इतना कर दिया है, लेकिन वही इसके लिए कोई आउटलेट है क्या, एग्जिट है क्या इसके लिए? तभी नारद मुनि बताते हैं कि है। हाँ, क्या है कि आपको श्री राम नाम करना चाहिए, राम जी का नाम लेना चाहिए। अभी राम का अवतरण नहीं हुआ है, राम का नाम अवतरण हो गया, तो बोलते क्या करना चाहिए? राम नाम जप करना चाहिए। तो कैसे करूँ? उन्होंने बोलते राम नाम, रा और मा, राम नाम करना चाहिए। कि कहीं पे संस्कृत में इसका व्याख्या दिया है, राम ये क्या है? रा बोलेंगे तो माउथ को ओपन करना पड़ता है, म करेंगे तो बंद करना पड़ता है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। राम नाम बोलेंगे आप तो राम का ओपन करेंगे, और माँ करेंगे तो बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप रा बोलेंगे तो सब आपके सिंस बाहर निकल जाते हैं, और माँ करने से हमारा जो मुंह है बंद हो जाता है, तो सिंस अंदर नहीं आने का कोई रास्ता नहीं है, वो निकल जाना चाहिए। इसलिए राम बोलने से सब सिंस, पाप हरण, राम नाम पाप हरण, ये पाप को हरण कर देता है। जैसे रा बोलने से सब सिंस निकल जाते हैं, मुंह से निकल जाता है। कैसा, जैसा आप बहुत कोल्ड है, कोल्ड, और आप मुंह खोलेंगे तो धुआं 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 निकलता है, हाँ? बंद करेंगे तो धुआं बंद हो जाता है आने का, बाहर का धुआं भी नहीं जाता है। इसी प्रकार से रा बोलेंगे तो सब हमारा जितना भी सिंस है वो निकल जाते हैं, और माँ बोलेंगे बंद हो जाता है, सिंस अंदर नहीं आ जाता है, क्लोज हो जाता है। तो बोलते हैं कि आपको ये राम नाम जप करना चाहिए। फिर बोलता है मैं अभी करूँगा, इंतुजास्टिक रहता है, बहुत ही इंतुजास्टिक होता है, अभी मैं करना चालू कर दूंगा। फिर वो बैठता है और फिर शुरू करने का कोशिश करता है, राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। जैसे एक साउथ इंडियन को कोई हिंदी का शब्द देंगे तो बोल नहीं पाता है, हाँ? या जैसे मलयालम का एक शब्द हिंदी व्यक्ति को देंगे तो बोल नहीं पाता, आऊँ चालू कर देता है। तो इस प्रकार से इसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। कोशिश करते हैं राम का नाम लेने के लिए, लेकिन नहीं होना शुरू कर देता है। तो और वो सरेंडर हो जाता है। और तभी क्या हो जाता है, देखो पहला वो बोलता है कि मैं करूँगा, मेरे पास पोटेंसी है, मैं करना है, मुझे उत्साह है, करने की कैपेसिटी है, मैं कर दूंगा, इसको राम नाम लूंगा। जब राम नाम नहीं आ रहा है तो हेल्पलेस हो जाता है।
इसमें क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी से आप करना चाहते हैं, कैपेसिटी से जोर से, मेरे पास ये ताकत है, मैं कर दूंगा, इसको उठा दूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब हो नहीं पा रहा है तो क्या हो जाता है कि हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय, हेल्पलेस हो जाता है। वो हेल्पलेस हो के पूर्ण शरणागति, पहला वो शरण रहता है। कैसा रहता है? शरण रहता है कि इसको गाइडेंस मिल रहा है, पूर्ण शरणागति नहीं है। तो कभी करते जब भी हेल्पलेस हो जाता है तभी पूर्ण शरणागति पे आ जाता है। और इस प्रकार से हृदय से, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको एग्जिट मालूम है, पाप किया मालूम है, राम नाम लेने का मालूम है, सब मालूम है, लेकिन ले ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, पूर्ण शरणागति गुरु को के पास में चला जाता है। गुरु कौन है उनके? नारद मुनि। और तभी बोलता है कि नारद जी, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं राम नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, इतना मैं क्या है दुर्भाग्य हूँ और इतना पापी व्यक्ति हूँ, आप मुझे कोई मार्ग बता दे करके। तो उसको एक प्रश्न कर देते हैं कि आप कहाँ पे बैठते हैं हर रोज? हाँ, कुछ तो बैठते हैं ना जगह पे हंटिंग करने के लिए। बोल रहे कि यहाँ पे पेड़ है, मरा करके पेड़ है, ये मरा के पेड़ के नीचे मैं खड़ा रहता हूँ। आप एक काम पूरे मरा के पेड़ के नीचे बैठी है और मरा 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 जप करना चालू कर दो। तो जैसे बैठता है मरा पेड़ के, और उधर मरा 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 शुरू हो जाता है। तो मरा का क्या होता है? हाँ, राम लूप में जाता है तो राम 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 चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है? पहले शुद्धिकरण होना जाता है। किस प्रकार से? शरणागति से, पूर्ण शरणागति से। पहले ज्ञान से, ज्ञान से पता चलता है राम नाम लेना चाहिए, फिर शरणागति से उसको राम नाम का हृदय में प्रवेश मिल जाता है। क्यों शरणागति? शरणागति के बिना भगवान का नाम प्रवेश हृदय में नहीं कर सकता है। और हम किसको शरण हो जा सकते हैं? सिर्फ गुरु और वैष्णव को ही शरण जा सकते हैं, क्योंकि वही आपको कृपा दे सकते हैं। और तभी वो क्या हो जाता है कि वो चैंटिंग करना शुरू करा। कैसा चैंटिंग करता है? हाँ, मरा 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 मरा। अब एक बार कोशिश करो, मरा 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 राम राम आना शुरू हो जाता है कि मरा निकल जाता है, राम रह जाता है। तो इस प्रकार से उसका हृदय प्यूरिफाई होता है। और अनेक साल जप करने के बाद में जो एंट है ले उसके ऊपर चला जाता है। और फिर जो व्यक्ति प्राणी को मार के आनंद लेता था, वही आदमी क्या हो जाता है कि प्राणी के ऊपर उसको दया आ जाती है। और नारद मुनि आ जाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, पानी स्प्रिंकल करके उसको शांत कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि अभी आपको प्यूरिफाइड हो गए हैं और अभी आप एक डेकॉइट नहीं हैं, आप लुटेरे नहीं हैं, आप वाल्मीकि हैं। क्योंकि वाल्मीकि जो वारूल है उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो उसमें से वो निकल गया, जब करते से उसको वाल्मीकि हो जाता है। और वो वाल्मीकि तभी से वो ऋषि बन जाके श्री राम का नाम और उनका पूरा लीला के बारे में वो रचना शुरू कर देता है। तो ये है राम नाम। राम आने के पहले क्या हो जाता है कि राम का नाम प्रकट हो जाता है। इसलिए हम कभी भी जब भी हम ये रहते हैं, साधना करते हैं, तो साधना में हमको क्या करना चाहिए कि हमको नाम के ऊपर ज़्यादा एनफोर्स करना चाहिए हमारी शक्ति, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। नाम नामी अभिन्न, नाम नामी अभिन्न, दोनों में भिन्नता नहीं है। लेकिन नामी को बुलाना है कि नामी का दर्शन करना है, वो कितना तपस्या करना पड़ेगा? 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,000 साल, अनलिमिटेड। लेकिन नाम के लिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कलियुग में नाम रूप में कृष्ण अवतार ले लिया है, भगवान अवतार ले लिया है उन्होंने। तो उनको नाम प्रभु को शरण जाना और नाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए एकदम सिंपल है। लेकिन नामी, नाम नामी अभिन्न, नामी जो है उसको आपको अप्रोच करना है,
बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार से ये राम नाम का जो व्याख्या है, ये पहले ही राम का नाम अवतरण हो गया, फिर राम जी आ गए। तो राम का मीनिंग क्या है? हा? राम का मीनिंग क्या है, ये प्रभुपाद बताते हैं हमको। हमारे जो 16 अक्षर मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र में, उसका उन्होंने व्याख्या दिया है। लेकिन वो आया कैसे, इसका कारण क्या है, इसका रूट क्या है, ये समझना जरूरी है। तो दूसरे व्यक्ति आते हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि, जो परंपरा से गुरुकुल का, रघुकुल के क्या है, वो गुरु हैं, कुल गुरु हैं। कुल मतलब कुल का, वो तो कबीर से है, लेकिन कितना है तो राजा आए गए, लेकिन ये अपने गुरु हैं और ये सब मार्गदर्शन करते हैं। जब 4 पुत्र आ गए थे तो पुत्र का नामकरण समारंभ का समय आ गया। तो उन्होंने पहला शत्रुघ्न को नाम दे दिया, क्योंकि वो सब शत्रु को विनाश कर डालेगा करके। फिर भरत को उन्होंने नाम दे दिया भार, भार मतलब सब वजन सहन करने का। सबसे वजन कौन सा है, ब्लेम का, वो सहन करते, इसलिए उनको भरत दे दिया। फिर लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मी, जो लक्ष्मी का सेवा करते रहता है हमेशा, और सेवा ही उसकी प्रोमिनेंस है, इसलिए उसको लक्ष्मण दे देता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी नारायण का कमल चरण छोड़ के नहीं जाती है। इसी प्रकार से राम का सेवा हमेशा लक्ष्मण करते थे, लास्ट तक वो करते रहे, उनको लक्ष्मण दे दिया। फिर उन्होंने ये बच्चे को उठा लिया, और जैसे बच्चे को उठा लिया तो तुरंत इनका हृदय में आनंद का सागर आना शुरू हो गया। बहुत ही आनंद, हृदय आनंद से भर गया, प्लेजर से भर गया, और आनंद के लहरें उनके हृदय में आना शुरू हो गया था। सब जितने भी विकार है उनके हृदय में आ गए, भक्ति के विकार प्रकट हो गए, पता नहीं चल रहा उनको इतना आनंद कैसे प्राप्त हो गया। तो उन्होंने देखा ये सुंदर बालक है, इसको कहीं पे देखो, उसके मुख को देखो, उनको कुंडल को देखो, आंख को देखो, उनको नाक को देखो, उनको ओठ को देखो, उनको भुजाओं को देखो, उनको पैर को देखो, कहीं पे देंगे ऐसा लगता है कि ये नजर हटना नहीं चाहिए। जैसे हम दर्शन करते हैं राधा गोकुल बिहारी के, कृष्ण के, राधा रानी के, तो आप यहीं पे देखेंगे तो लगता है कि इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और आनंद देना शुरू कर देता है। तभी वो राम वाक्य उनके हृदय में आ जाता है, राम करके, मतलब जो व्यक्ति आनंद देने वाला है। तो ये जो पुत्र है ये सबको आनंद देगा। ऐसा कहीं पे भी व्यक्ति नहीं रहेगा दुनिया में जिसको राम नाम से आनंद नहीं रहेगा। तो राम का नाम लेती हृदय में क्या होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। इसलिए बोलते कि ये पुत्र आनंद देता है, इसके लिए क्या है नाम, राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये 2 बीजाक्षर मंत्र दे दिया है, कृष्ण और राम और हरे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हते, इति षोडनाम नाम कलिकल्मिष नाशनम। 16 अक्षर का जो महामंत्र है इसमें 3 बीजाक्षर है, राम कृष्ण और हरे। तो जो राम है वो क्या कर देता है कि सब सिंस को निकाल डालता है, सब अपना पाप को धो डालता है। और फिर जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो माता को हम प्रार्थना करते हैं हरे को कि आप इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवा में हमको लगा दो। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने 16 अक्षर बीज मंत्र दे दिया है, जिसमें राम का नाम है, अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्ण का नाम है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और माँ हरे है जो हमको ये दोनों को भक्ति देती है। तो इसलिए हमको 16 अक्षर का बीज मंत्र जो है इसको हमेशा चैंटिंग करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें राम नाम है। ऐसे बताया जाता है कि 3000 विष्णु का नाम से एक राम नाम हो जाता है, और 3 राम से
एक कृष्ण का नाम हो जाता है। तो अनेक सहस्त्र नाम गाने की जरूरत नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि एक सहस्त्र नाम गाने के लिए 45 मिनट्स लग जाता है। ने एक बार राम लेंगे तो सहस्त्र नाम आ जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम आ जाता है। अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम गाते रहते हैं, पटानते रहते हैं, धार 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 बोलते रहते हैं। हाँ, कम से कम 30 मिनट्स तो लग ही जाता है उसमें। इतने 30 मिनट्स में कितना हमारा जपा हो जाता है। 6 मिनट का भी स्पीड पकड़ेंगे तो भी 5 माला राउंड्स हो जाते हैं। तो उसमें पूरा राम के कम से कम 4 नाम आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दे दिया है, उन्होंने सब देख के उन्होंने दे दिया है, क्योंकि नाम नामी अभिन्न है, लेकिन नाम प्रभु अप्रोचेबल है। इस कारण से उन्होंने नाम को क्या कर दिया है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कि कृष्ण उसमें प्रकट है, भगवान प्रकट है, लेकिन नाम लेना क्या है, आसान है, किसी भी जगह पे कहीं भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये राम का नाम बहुत ही प्रभावित है। तो तीसरे व्यक्ति रहते हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र आते हैं और आपको मालूम है कि बोलते हैं कि हमको राम को दे दो। बोलते काहे के लिए राम को दे दो, कि वो हमारा आश्रम का यज्ञ का क्या करना चाहिए, उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। बोलते कि अरे हमारे इतने पास सैन्य सब है, बोलते कि राम ही चाहिए। राम लक्ष्मण को फिर भेजा जाता है। फिर अभी बताते हैं प्रभु जी कि 15 मील शुरुआत हो जाती है इनको घर से निकलने। तो अभी बात करना पड़ता है। अध्यक्ष प्रभु बोलते हैं, सचिवन प्रभु बोलते हैं, बलदेव प्रभु, हम बोलते रहते बोलते बोलते में नाम लेते हैं। लेकिन जो विश्वामित्र है वो सोचते हैं कि मैं इनको क्या संबोधन करूं। मैं इनको दशरथ नंदन बोल सकता हूँ, हाँ हाँ, इनको कौशल्य नंदन बोल सकता हूँ, हाँ, इनको प्राणधन बोल सकता हूँ, हाँ, अलग अलग नाम उनके मन में आ जाता है। ऐसा सोच रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे, फाइट कर रहे। तो आप क्वेश्चन करेंगे राम क्यों नहीं बोल रहे। राम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने राम नाम दिया है। राम का नाम किसको दिया है, राम को राम का नाम दे दिया है। तो बोलते कि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, मैं अभी अभी न्यू कमर हूं, मैं बहुत तपस्या किया हूं, तो मैं राम का नाम लूंगा तो मैं वशिष्ठ को सरेंडर हुआ जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं राम का नाम नहीं लूंगा, मैं दूसरा राम लूंगा करके ऐसे सोचते 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 15 मील चले जाते हैं। और 15 मील जाने के बाद में एकदम तुरंत वो नाम बोलता है कि राम 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 राम, उसके हृदय से आना शुरू हो जाता है। तो प्रभु जी बताते हैं कि उनके माइंड में जो ईगो है, हाँ, इतना संग करते, नाम ही से संग कर रहे हैं। अभी नाम से संग नहीं हो रहा है, नाम ही से संग हो रहा है। नाम तो अभी लिया ही नहीं उन्होंने, अभी तो संबोधन ही नहीं किया है उन्होंने। तो कभी जाके फिर आप बोलेंगे दशरथ को क्या, उन्होंने बोलेंगे दशरथ को आपका ज्येष्ठ पुत्र दे दो, हमको ज्येष्ठ पुत्र दे दो। तो उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र के साथ में दूसरा पुत्र को भी दे दिया जाने के लिए। अभी नाम संबोधन करने का समय आ जाता है तो सोचते हैं कि कौन सा नाम इनको सूटेबल है कि मैं इनको संबोधन करूं। लेकिन नामी का भी उनको संग होने के वजह से उनका क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अनेक नाम संबोधन गुणवर्णन करने से, किसका, राम का, दशरथ नंदन, हाँ, कौशल्य नंदन, हाँ, अयोध्यापति, अनेक उनके हिसाब से वो करते हैं। तो उनका हृदय क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद में अहंकार नष्ट हो जाता है। और फिर वो क्या कहते हैं, राम नाम उच्चारण, राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम 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 राम। और जैसे वो राम करते हैं तो हृदय उल्लास से भर जाता है और उनका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो राम नाम लेने से हमारा हृदय में का अहंकार नष्ट हो जाता है और हृदय में नम्रता प्रदान हो जाता है। तो राम क्या करता है, राम नाम क्या करता है, हाँ, राम नाम क्या क्या कर रहा है, राम नाम आनंद दे रहा है, बराबर है।
राम नाम अहंकार नष्ट कर रहा है, राम नाम पाप नष्ट कर रहा है। अब रामचंद्र के पास में जाएंगे बोल के मेरा नष्ट करो, पहला दंड के बारे में बात करेंगे कि राम ये आदर्श राजा है और उनका कार्य है कि दंड देना, इसलिए उनको दंडकारी बताया गया, दंड अधिकारी, दंड का अधिकार प्राप्त किया है उन्हें, दंडकारी। इसके हमेशा उनके हाथ में क्या रहता है, धनुष बाण रहता है। आप कभी भी देखो राम दरबार का सब है, अभी अलग अलग राजा काम देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ शस्त्र लेके बैठे नहीं रहे, सब बैठे हैं अपना ऐसा। लेकिन जब राम दरबार देखते हैं हम लोग तो क्या है उसमें अंदर धनुष और बाण है कि दंड देने के लिए ही इज ऑलवेज रेडी, दंडाधिकारी। कोदंड राम, को दंड, को मतलब वो दंड टू पनिश, कोदंड राम रेडी उसके लिए। तो अब वो कैसे आपको इतना सब ये चीज दे सकता है, लेकिन उनका नाम दे सकता है सब चीज को। इसलिए नाम, ये नामी से भिन्न नहीं है, इन कृपा देने वाला ज्यादा पोटेंट है। इसलिए पहले आ जाता है कि भाई वो आ जाके पूरा प्लेटफॉर्म क्या करे, हेल्प करे करके। बाद में चौथा आ जाता है शबरी जी का। तो उनके जो गुरु हैं मातंग मुनि, वो एक्चुअली हमारे बेलगाम है, उस उधर ही उनका जन्म हो जाता है शबरी का। फिर वो चले जाते हैं साउथ ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका में चले जाते हैं और वहाँ पे मातंग मुनि के आश्रम में शरण लेते हैं। एंड शी इज द ट्राइबल वुमन, आदिवासी ट्राइबल वुमन रहती है। और जाके वो शरण जाती है और मातंग मुनि बोलती है कि मुझे उद्धार करो। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप राम का नाम जप चालू कर दो करके। और शबरी उधर बैठती है और वहाँ पे जपा करना शुरू कर दे, राम 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 राम। अब जाएंगे तो बहुत सुंदर पंपा सरोवर है, अभी छोटा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सब भी उधर कमल कमल कमल, हम सोचते हैं कि कमल कैसा रहता है, सरोवर के अंदर उधर आपको दिखाई बड़े 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 ऐसे कमल रहता है। और देख छोटा सा अंदर एक गुफा रहता है, उस गुफा के अंदर शबरी जाके उधर अपना राम 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 जपा करते रहते हैं। फिर एक दिन उसको उत्सुकता आ जाती है और मातंग मुनि से पूछती है कि गुरु देव, आप राम नाम तो हमको दे दिया, इसका मीनिंग हमको बताया नहीं आपने, बताइए हमको क्या मीनिंग है। कितना सुंदर उन्होंने एक ही व्याख्या में उसका उत्तर देते हैं। वो बताते हैं आप राम नाम लेते जाइए, नाम आपको मिलने को आ जाएगा करके। क्या बताते हैं कि आप राम नाम लेते रहिए, नाम आपको ढूंढ के आ जाएगा। कभी ना कभी राम नाम जो है, जो ले रहे, वो आपको ढूंढ लेके आ जाएगा। अभी जो गुरु अब हम आते हैं और उनको हम क्वेश्चन करते हैं, हम उनको आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, महाराज ऐसा नहीं, मैंने ऐसा सुना था ना, जो भी महाराज बोलते हैं वो हरे कृष्ण। तो ये भी बोलते हैं अरे गुरु ने बोल दिया है कि नाम करने को आ जाएगा, तो ठीक है गुरुदेव, मैं नाम लेती रहूँगी। और वो सोचते हैं कि नाम राम कभी ना कभी तो मुझे मिलने आएंगे। और फिर मातंग मुनि भगवत धाम चले जाते हैं और फिर उधर वो एजिंग होना चालू होता है, उसका यूथ निकल जाता है, बुढ़ी हो जाती है। और वो नाम जो उन्होंने बताया था मातंग मुनि ने कि आने वाला है, इसी के उपलक्ष्य में वो हर रोज सजाना चालू कर देते। कौन राम है, कैसा है, दिखने में कैसा है, कुछ मालूम नहीं है, राम 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 नाम से करते रहते। और जब भी भगवान रामचंद्र वनवास करते जाते हैं तो शबरी के आश्रम में चले जाते हैं और साक्षात रामचंद्र जी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और तभी वही पूछते कौन, राम जी आ गए। तो नाम नामी अभिन्न, वो नाम पहले आ गया और नामी, वो नामी को आकर्षित कर दिया, समझ गए।
जो नाम है वो नाम ही को आकर्षित खींच के उधर लेके आ गया। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के पास में ऑब्जेक्ट को लेके आ गए। ऑब्जेक्ट कौन है? श्री रामचंद्र। सब्जेक्ट कौन है? ये हमारा शबरी माता। और वो नाम क्या है? नाम ही नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। और आने के बाद में वो पूरा हृदय से उनको सेवा कर देती है। जो वो बेर है वो खा के देती है, जो बेस्ट बेर्स देने के लिए खा के चख के देती है। क्यों? क्यों? पुत्र वात्सल्य में चली जाती है एक्चुअली। जैसे आप बच्चा है तो बच्चा को आप चीज़ खिलाना चाहते हैं तो आप उसको चखते हैं फिर खिलाते हैं उसको, ऐसा, क्योंकि उसको कुछ खराब चीज़ नहीं जावे करके। हाँ, बराबर है। तो इसी प्रकार से ये भाव से वो सब चीज़ चक्के देती है। और वो खाने की वजह से शबरी का उद्धार हो जाता है। और शबरी बोलती है कि नाम मेरे पास आ गया, जो मेरे गुरु ने बताया वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है? परिपूर्ण हो गया है। अभी मैं क्या करूंगी? अभी मैं जाके मेरे गुरुदेव का सेवा करूंगी। देखो, चैतन्य महाप्रभु ने सब हमको दे दिया है। हाँ? कि कोई चीज का उसको ये अपेक्षा नहीं रहती कि मैं भागवतम चले जाऊं, मैं इस दुनिया में चले जाऊं, मैं उस प्लैनेट पे चले जाऊं, कुछ नहीं। वो बोलती कि मैं गुरु की सेवा को प्राप्त करना चाहती हूं। और साक्षात विटनेस कौन करता है? श्री रामचंद्र जी विटनेस करते हैं। उनके सामने शबरी अपने गुरुधाम चले जाती है। और जैसे गुरु के शरण में जाती है तो गुरु के कृपा से क्या हो जाता है? वो रामचंद्र की सेवा में चली जाती। तो नामी क्या कर देता है कि नाम लेने से गुरु नाम देता है, लेकिन वही नाम गुरु का कृपा दे के उसको वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देता है। इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से फिर रामचंद्र जी जो है वो आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे आगे आ जाते हैं। शबरी के बाद में संपत्ति के बारे में एक वर्णन दिया है, बहुत सुंदर है। तो ये सब वानर आ जाते हैं, उनको किस्सा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सब चीज़ दिया जाता है कि आप डायरेक्शन दिया जाता है कि आप जाइए सीता माता को ढूंढ के निकालिए करके। तो सब आ जाते हैं, अलग अलग जंगलों में से आ जाते हैं। आके देखते हैं तो समुद्र किनारे आके खड़े जाते हैं रामेश्वरम के पास में। समुद्र के पास में आके खड़े हुए बोलते कि विशाल समुद्र है, एंडलेस समुद्र है। अभी क्या करना चाहिए हमको? अभी आगे कुछ मालूम नहीं, कोई डायरेक्शन है, कंपास नहीं है अपने पास में, ये नहीं है क्या, गूगल नहीं है, हाँ, या ये अपना डायरेक्शन दिखाते हैं ना, मैप्स नहीं है, गूगल मैप नहीं है डाला और श्रीलंका किधर है वो बताएगा ऐसा जाओ करके बोर्ड से। या चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी में डालेंगे गौड़ीय वैष्णव सभी सिद्धांत दे देगा। तो तभी वो चैट जीपीटी नहीं था, लेकिन उससे बड़ा चैट जीपीटी था। तो बोलते कि अभी क्या करेंगे, अभी वापिस जाएंगे तो सुग्रीव बहुत गुस्सा हो जाएगा। ऐसा भी सुग्रीव को गुस्सा रहता है, बहुत गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। और अब पानी में चले जाएंगे तो सब मछलियाँ खा डालेंगे हमको, शार्क्स। हम इधर बैठ के हम ग्लोरीज गाते हैं, श्री राम के ग्लोरीज गाते हैं। किस प्रकार से श्री राम का अयोध्या में आगमन हो गया, कैसे उनका सीता का साथ में विवाह हो गया, कैसे वो जनकपुर चले गए, ये सब देखो बहुत सुंदर है। राम जो लीला है ना, स्वीटेस्ट ऑफ स्वीट, स्वीट में कितना ये मधुर है, मधुरम से भी मधुर है। और उनका जो जर्नी है ना बहुत लंबा है। कहाँ से शुरू हो जाता है जर्नी? अयोध्या से जर्नी शुरू हो जाता है जनकपुर तक, मिथिला आज नेपाल में है। और वही जर्नी शुरू हो जाता है साउथ में, हाँ, जो अपना युद्ध कांड तक चला जाता है श्रीलंका में, श्रीलंका साउथ में, कहाँ नेपाल, कहाँ श्रीलंका। और सब अनेक इस पूरा जर्नी के अनेक जगह है जहाँ पे रामचंद्र क्या किया है, उन्होंने बाण मार के बाण गंगा प्रकट कर दिया है। और एक बाण गंगा हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में है, जहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं। अनेक जगह पे राम का लीला है, अनेक वर्णन है, अनेक कार्य। चित्रकूट में उन्होंने 12 वर्ष और रुके थे और उन्होंने वहाँ पे सेवा कर दिया था। बहुत सुंदर है चित्रकूट, आप जाएंगे, ऐसा जगह इस जगत में नहीं है।
चित्रकूट। एक एक गुफा है जो नेचुरली बन गया है, जहाँ पे सीता माता, रामचंद्र, लक्ष्मण वहाँ पे रहते थे, और नेचुरली एसी रहता था, नेचुरल एसी, बाहर गर्म अंदर ठंड, बाहर ठंड अंदर गर्म एकदम। और ऐसे ऐसे एक झुंबर है, गोल 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 घूमते हैं, अंदर के अंदर सब पत्थर का है, वो घूमते रहते, बहुत सुंदर, और पानी है, सब सब सब। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संपत्ति तो ये राम राम नाम चालू कर देते, और राम नाम गाते गाते आते हैं, और वो गुणगान करते हैं कि फिर सीता हरण हो गया, सीता को लेके जाते समय में, हाँ, जटायु जो राम का भक्त है, उन्होंने अपना शरीर, अपना जीवन राम को समर्पित किया। कैसे? वो आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर, बहुत बड़ा, जटायु भी बहुत बड़ा रहता है, वल्चर। और फिर रावण तो बहुत पावरफुल आदमी रहता है, मिस्टिक रहता है, तो बड़ा तलवार लेके वो मार देता है, और जटायु घायल होकर नीचे गिर जाता है। सब ऐसे खुलने, संपत जो है वो एकदम हड़बड़ा जाता है, वो बोलते कि अरे ऐसा कैसे, आप कैसे, आप राम का बात कर रहे हैं, और ये कैसा क्या हो गया, और जटायु कैसा नाम क्या है, जटायु मेरा क्या है, भाई है। और इस प्रकार से वो सब पूछताछ करता है और बताता है कि इस प्रकार से राम का नाम लेते लेते जटायु ने क्या किया, अपना प्राण दे दिया, और संरक्षण करते समय में। तो जो व्यक्ति श्री रामचंद्र को अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, अपना लाइफ समर्पण कर देता है, उसका सब कार्य भार कौन लेता है? श्री रामचंद्र जी लेते हैं। तो रामचंद्र क्या करते हैं, वो स्वयं जटायु को अग्नि संस्कार कर देते हैं और उसका पिंडदान कर देते हैं। एक व्यक्ति है, एक पक्षी है, वल्चर। पक्षियों में कोई मोर बोलेंगे, पोपट बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा अच्छा है ना, लोग दिखने में भी अच्छा है। लेकिन ये वल्चर है, गिदाड़ है, गिदाड़ को कोई अच्छा बोलेगा? कौवा को नहीं बोलते, गिदाड़ को नहीं बोलते। हाँ, कोई खा रहा है ज़्यादा तो गिदाड़ से खातो बोलते हैं, मतलब गिदाड़ जैसा खा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा खा रहे तो बोलते कोई ये नहीं है, संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे एक गिद्धाड़ जो है, ये वल्चर को रामचंद्र प्रेम देते हो, अपने हाथ से उसको उठाते हैं, उसका कैसा ब्लड वाइप अप कर देते हैं, उसको अच्छा तरह से बैंडेज कर देते हैं, और फिर उसका शरीर त्याग करने के बाद में वो जो ये वल्चर है, वो राम 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 करते करते अपना बॉडी त्याग कर देता है। और फिर क्या करते हैं, अभी ये गुजर गए तो इसको इसे छोड़ के नहीं जाते, उसका प्रॉपर अंत संस्कार कर देते हैं, उसका जो श्राद्ध पूर्ण कर देते हैं, और फिर उसको पूर्ण रूप से भगवत धाम चले जाने के बाद में राम आगे जाते हैं। तो वे संपत बहुत खुशी होता है, और तभी क्या हो जाता है, एक अलग मिरेकल हो जाता है। और जैसे जैसे लोग चैंटिंग करते हैं, राम का नाम आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तभी इधर क्या हो जाता है, संपत के विंग्स नहीं रहते हैं, उसमें विंग्स आना चालू हो जाते हैं। तो एक बार जटायु क्या होता है कि उड़ के सूर्य के पास में चला जाता है। तो संपत बोलता है, अरे मत जा मत जा मत जा। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तभी के जमाने में हो सकता था। हाँ, तो संपत आके उसको कवर कर देता है, तो जटायु बच जाता है, लेकिन संपत के जो पंख है, फेदर्स है, वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, और फिर वो गिर के रामेश्वर के पास में गिर के वो पहाड़ में गिर जाते हैं। और तभी उसको एक ऋषि बोलते हैं कि जब जब भी आप राम कथा सुनेंगे कई वर्षों के बाद में, तो आपका जो पंख है वो आ जाएंगे। तो वो बोलता है कि देखो, आप राम का नाम गुणगान कर रहे हैं, तो क्या हो गया है, मेरा बॉडी में से फेदर्स आना चालू हुआ, कृपया करके और चैंटिंग करो, राम 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 राम। सब लोग चैंटिंग करना चालू जाता है, कांग्रेगेशनल चैंटिंग हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कांग्रेगेशनल चैंटिंग दे दी है। क्या होता है कांग्रेगेशनल चैंटिंग से? देखो, चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ ये सब रिलेटेड चीज को दे दिया है। तो जैसे 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 चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो इसके विंग पूर्वत आ जाते हैं, और विंग्स होने की वजह से वो क्या करना चलता है, घिरटी मारना चलता है, आकाश में उड़ना चालू कर देता है। तो पक्षी का लाइफ जान कहाँ पे है, उसके विंग्स में है। विंग्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हेल्पलेस है।
तो राम नाम क्या देता है हमको लाइफ दे देता है, विंग देता है। किसका विंग देता है? हाँ, जीने का विंग देता है, उत्साह का विंग दे देता है, आशा का विंग दे देता है, सेवा का विंग दे देता है, एक हृदय में एक जान भर देता है। तो राम नाम कहने से क्या हो जाता है? हृदय में फिर जान आ जाता है। तो ये है राम नाम का पावरफुल कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग में, और इसका पूर्ण मीन्स कभी आ जाता है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग में। तो हम खुद पे खुद हम वीक है, हमारे पास ताकत नहीं है। इन सब साथ मिलके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडनाम नाम कली क्लेश नाशनम। सब क्लेश को नष्ट करके आपको क्या देता है? प्राण देता है। इसके लिए नाम को प्राणधन भी बताया जाता है। तो फिर आ जाते हैं हनुमान, फास्ट में ले जाते हैं। तो हनुमान जो हैं वो क्या करते हैं? वो जब भी सीता माता को मिलने जाते हैं तो सीता माता को मिलते समय में वो राम नाम जप करते हैं, अनेक राम नाम जप करते हैं। तो राम नाम जप करने से सीता माता को भरोसा हो जाता है कि राम कथा करने से, राम नाम करने से क्या हो जाता है कि भरोसा प्राप्त हो जाता है। तो और प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हनुमान जी जब भी चले जाते हैं, उड्डान करते हैं। कहाँ से उड्डान करते हैं? हमारे रामेश्वरम से उड्डान करते हैं, उधर का पर्वत से उड्डान करते हैं, सीधा छलांग मार के श्रीलंका चले जाते हैं। बीच में एक स्टॉप लेते हैं, एक लेना पड़ता है उनको, ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। और जब अनेक संकट आना चालू कर देते, तो संकट आना चालू कर देते हैं तो क्या करते होते हैं? राम 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 करना चालू। और जैसे राम 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 बोलना शुरू कर देते हैं तो संकट क्या हो जाता है? नष्ट होना शुरू कर देता है, और सब संकट नष्ट हो जाता है। और नाम राम ये जो है उसको क्या कर देता है? उसको प्रोटेक्शन दे देता है। तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि राम नाम लिया, धड़क से एक उड्डान से चला गया। कहाँ पे? रामेश्वरम टू हमारा श्रीलंका पे। तो राम क्या किया? राम तो उड्डान मारे नहीं। हाँ, राम क्या किया? राम को फूल मना के देना पड़ा जाने के लिए, क्योंकि राम का नाम नहीं ले रहे ना। राम खुद का नाम लेते थे तो वो भी उड़ी मार के चले जाते थे कि राम का नाम इज मोर पावरफुल देन द राम। तो राम को क्या करना पड़ा कि राम नाम जो पत्थर है, राम लिख के वो पत्थर ऐसे डालते थे तो पत्थर डूब जाता, तो राम लिखते थे, डालते थे, तो एक बड़ा उधर ये हो गया। आज भी वो तैरने वाले पत्थर रामेश्वर में मौजूद है, तो उसका एक ब्रिज बन गया, तो राम उसके ऊपर चल के गए। तो नाम क्या है? इज मोर पावरफुल देन द रामचंद्र। रामचंद्र को छलांग लगाने का, हनुमान जी राम का नाम लिया, उन्होंने छलांग लगा दिया। राम ने क्या कर दिया? जो राम नाम का पत्थर है उसके ऊपर चल के वो ब्रिज क्रॉस कर दे। इसलिए राम नाम ये भवसागर पार कर देता है। राम नाम जो है वो भवसागर पर, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बात करेंगे, राम नाम है तो भवसागर को पार कर देता है। और भवसागर पार करने के बाद में प्राप्त क्या हो जाता है? माँ सेवा। जो मदर हारा है वो आपको कृष्ण का सेवा में लगाती है। भवसागर राम पार कर देते हैं, किसके लिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ये सब हमको क्या करना चाहिए कि ये सब जो पंक्तियाँ हैं वो प्रॉपरली चांट करना चाहिए, राम नाम कृष्ण नाम हरे। तो इस प्रकार से ये जो नाम है राम का नाम, वो भवसागर को पार कर देता है। फिर आते हैं हमारे पास में अयोध्यावासी। अयोध्यावासी ने क्या किया? हमेशा राम का नाम जप करते थे, हर एक बार राम को स्तुति कर। राम जैसा कोई राजा नहीं है, राम हमको इतना प्रोटेक्शन देता है, राम हमको घर दिया, हमको ये दिया वो दिया, अनेक राम 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 करते हैं। तो राम नाम करने से क्या हो जाता है कि राम राज्य आ जाता है।
ये कहाँ पे हमको इसका प्रमाण प्राप्त हो जाता है? जब भी श्रील प्रभुपाद अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ के चिकागो के जो सुप्रिटेंडेंट है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं चिकागो इज़ द मोस्ट क्राइम, सबसे क्राइम सिटी है अमेरिका का। तो बोलते हैं कि आते हैं और उनका वार्तालाप हो जाता है, बोलते हैं कि इधर बहुत क्राइम हो रहा है, आप कुछ तो करो स्वामी जी। स्वामी जी बोलते हैं कि आपको हरे कृष्ण संकीर्तन इधर करना चाहिए, ऑटोमेटिकली एक क्राइम कम हो जाएगा और कृष्ण प्रसाद वितरण करना चाहिए। क्यों? ये प्रभुपाद को मालूम रहता है कि राम नाम जो है, ये नाम से क्रिमिनल मेंटालिटी जो हट जाती है, और क्रिमिनल मेंटालिटी हटने के बाद में क्या हो जाते हैं, सात्विक गुण में व्यक्ति आ जाता है, और सात्विक गुण में आने से वो राम राज्य को प्राप्त कर लेता है। तो राम नाम क्या देता है आपको? हमको राम राज्य देता है। तो इसलिए जहाँ पे राम नाम नहीं है वहाँ पे राम राज्य नहीं आ सकता है। हम घोषणा करते कि राम राज्य आना चाहिए, राम का ऐसा होना चाहिए, जय श्री राम बोलेंगे हम, हाँ, नामों में नाम जय श्री राम सब बोल देते हैं, और तुरंत उधर ही खाता है। एक बार जय श्री राम बोला खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। राम राज्य कैसा आ जाएगा? राम को शरण जाना चाहिए, सब करने के बाद में राम राज्य आता है। तो अयोध्या से राम को शरण जाते हैं, नाम लेते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देता है और ये राम राज्य आ जाता है। तो आगे में आ जाते हैं नारद मुनि। तो ये जो नारद मुनि है, हाँ, वो बहुत सुंदर इसका वर्णन है, ये सुनना ही चाहिए सब लोग। हाँ, ये नारद मुनि का। तो ये काशी राजा रहते हैं, काशी राज, काशी के महाराज रहते हैं, बड़े राजा है, हाँ, शिव के भक्त हैं। तो नारद मुनि को बोलते हैं, तो स्वागत करते हैं। तो नारद मुनि को पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं कि एक काम करो, हाँ, कि नारद मुनि वो कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं वो हमको मालूम नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं आप अयोध्या चले जाओ और एक काम करो, सबको दंडवत लगा दो। एक व्यक्ति को दंडवत लगाने का नहीं है, वो है विश्वामित्र। तो फिर एक काशीराज बोले रहते हैं, जाके सबको दंडवत लगा देते हैं, दंडवत 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 प्रभु जी, दंडवत माता जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत 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 कर देते हैं। तो अपना विश्वामित्र मुनि को भी आ लगता है कि अभी मुझे भी दंडवत करेगा, लेकिन विश्वामित्र को दंडवत नहीं कर देते, वो चले जाते हैं। विश्वामित्र एकदम भड़क जाता है, एकदम आग 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 आग, ऐसे ही विश्वामित्र को एक अनकंट्रोलेबल उनका गुस्सा रहता है, अनकंट्रोलेबल। बोलते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, ये अयोध्या है, मैं अभी इधर शाप बीप नहीं दूंगा। दंडा देकर ही कौन है यहाँ पे? रामचंद्र। तो मैं राम कौन है? दूसरा मेरा डिसाइपल है, सुनना चाहिए। राजा है, सुनना चाहिए। दंड का अधिकारी सुनना चाहिए, डिसाइपल है, सुनना चाहिए। राम को बोलते हैं, राम एक व्यक्ति ने मेरा क्या कर दिया है कि मेरा अपमान कर दिया है। क्या कर दिया? वो व्यक्ति ने सबको दंडवत कर दिया, मुझे नहीं दंडवत करा, मेरा अपमान कर दिया। अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि समान सब लोग संतुष्ट, सात्विक, गुडनेस में रहते हैं और एक दूसरे को प्रेम, मिलन सब चलते रहता है। तो राम बोलते हैं ऐसा आपको कर दिया गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? मार डालो उसको। अरे बाप रे, राम को भी मालूम नहीं कौन है क्या है। विश्वामित्र बोलते हैं हाँ गुरुवर, कल मैं बाणों से उसको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा करके। अरे ये सब आवाज चला जाता है, न्यूज चला जाता है, और न्यूज जाके इसको भी मिल जाता है, क्या नाम है हमारा, काशीराज को मिल जाता है। काशीराज बोलते हैं नारद ने क्या कर दिया, दंडवत मिलने से हमने को आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसको राम का बाण लगने वाला है अभी। बोलते हैं कि अभी क्या करूं मैं? वो बोलते कि आप जाइए अंजना को मिलिए। अंजना कौन है? मदर ऑफ हनुमान। तो अंजना को जाते हैं, अंजना को सरेंडर हो जाते हैं, माँ है, माँ को ज़्यादा सोचती नहीं है। बोलते मेरे पुत्र को आदेश देते इसका संरक्षण करो। तो हनुमान बोलते मैं संरक्षण इसका कर दूंगा। फिर पूछते हैं भाई किससे का संरक्षण करने का है, वो तो बताओ, करूँ तो किससे करूँ? बोलते राम से करो, मुझे मारने वाला है। अरे ये तो तुमने क्या कर दिया, मुझे लपड़े में गिरा दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया, अभी राम से ही मुझे संरक्षण करो। बोलते कि अभी तो वचन तो दिया हूँ मैं माँ को, संरक्षण करना चाहिए, राम से भी आपको बचाना चाहिए। अभी चलो भाई हम दोनों चलते हैं। तो दोनों शरायु में चले जाते हैं। शहरों में बहुत पानी रहता है, तो पानी में दोनों यहाँ तक जब गायत्री करते हैं पानी में, तो इधर तक रहना पड़ता है। तो ऐसे रहते हैं और राम 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 दोनों भी शुरू कर देते हैं। तो सुबह हो जाता है, रामचंद्र ही बोलते हैं कि मेरा गुरु का मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा
वचन को निभाना चाहिए कि बाण छोड़ देते हो, जाओ मार डालो करके जो भी है, क्योंकि उनको कोई आदमी की ज़रूरत नहीं था, वो भी एक अलग प्रकार मिसाइल था, सिर्फ नाम लेने से जाओ मारो, वो जो बराबर वो घूमते 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 सर्कल करके आ जाता है और आगे गोल 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 घूमना चालू कर, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब राम नाम लेते हैं तो उसका जो वलय है वो सब ऐसा घूमना चालू करता है, वाइब्रेशन आ जाते हैं ऐसे वाइब्रेशन, हाँ इसलिए बोलते हैं कि आवाज़ का वाइब्रेशन रहता है, वो पेनिट्रेट नहीं करता है, पेनिट्रेट और वो घूम 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 के वापस चला जाता है राम के पास में। तो राम पूछते अरे क्या हो गया, अरे मैं नहीं कर सकता हूँ भेद, तो बोलता हो 1 2 3 बाण मार देते कुछ नहीं हो रहे, तो राम बोलते ऐसे क्या शक्ति है कि मेरा बाण को कौन तोड़ सकता है, इम्पॉसिबल का बात है, ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का राम का बाण को ये करे कट करे करके या उसको रुकाए करके। तो राम बोलते हैं मैं जाता हूँ, और राम चले जाते हैं, देखते हैं उधर राम नाम का आवाज़ धुना जाता है, तो जैसे राम नाम का धुन जाते तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय सॉरी राम जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, एकदम सिंप्लीफाई हो जाते हैं, और देखते हैं तो इधर हनुमान जी है और यहाँ पे कौन है काशीराज जी है, वो दोनों भी क्या कर रहे हैं राम नाम ले रहे हैं। और तभी विश्वामित्र को बोलते हैं मैं रामचंद्र हूँ, ये नाम इतना पावर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसको। तो इस प्रकार से नारद मुनि ये काशीराज के उनका इंसिडेंट से वो क्या कर देते हैं कि राम नाम को ग्लोरीफाई कर देते हैं। तो राम नाम अब सबसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो राम नाम इज इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लॉर्ड शिव। तो शिव जो है ऐसा बताया जाता है कि जब शिवा जो भी व्यक्ति काशी के अंदर देह त्याग करता रहता है, तभी शिव जी आके उनके कान में राम 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 बोला करते, और नाम नाम लेने से भगवत हम चले जाते हैं। इससे पहले के लोग काशी चले जाते थे, वो ये शिव ग्लोरीफाई करते हैं राम का नाम। और सेकंड लास्ट में आता है कदम्ब मुनि। तो ये जो है कदम्ब मुनि जो है ये जो व्यक्ति है कदम्ब मुनि, ये राम नाम के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, और ये क्या करते हैं कि उन्होंने एक साउथ इंडिया व्यक्ति है, अलग अलग मैंने बताया था रामायण लिखा है, ऐसे ये भी रामायण का रचना कर देते हैं, और उसको ऐसा नहीं कि मैंने रचना कर दिया मोहर लगा दिया वो एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं। तो वहाँ पे शिवाचार्य रहते 3000 शिवाचार्य रहते हैं, वैष्णवाचार्य रहते हैं, उनको जाके क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के बाद में वो बोलते हैं हाँ बराबर है शिक्का, तो आप उसको ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने किया ऐसा। तो फिर वो वैष्णवाचार्य के बाद बोलते पागल है क्या, इतना रामायण है तू क्या अभी नया बनाया, अभी काम धंधा नहीं किया, तो हटा दे इसको ऐसा कर करके। फिर शिवाचार्य के पास में जाते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। तभी एक वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि आप 1000 शिवाचार्य को आपका रामायण सुनने को लगाएंगे तो हम मानेंगे कि आपका रामायण क्या है ऑथराइज्ड है, प्रभावशाली है। तो बोलते कि इम्पॉसिबल है, हम जीबी से मीटिंग हो जाता है हाँ, या अपना टीम से मीटिंग हो जाता है, एक साथ में लाने के लिए 15 दिन 1 महीना लग जाता है, लगता है ना। तो अब 1000 आचार्यों को जो आता लाने के लिए इम्पॉसिबल का बात है, बोलते कि क्या है कैसे करूं, ये सोचते रहता है। तभी एक शिव आचार्य का बच्चा का देहांत हो जाता है, तभी सब 3000 शिव आचार्य वहां पे एकत्रित हो जाते हैं रिस्पेक्ट ऑनर करने के लिए। तभी ये जो बच्चा उनका अंत संस्कार करने का रखा जाता है, और ये तभी चला जाता है। तभी शिवाचार्य ये सब अभी दुखी है, ये वो एक अलग वातावरण है, और उसमें घुस जाते हैं, बोलते हैं कि आचार्य मेरा रामायण पढ़ के दिखाऊं क्या करके। बोलते क्या रामायण पढ़ के दिखा रहा है, अभी कैसा है, क्या तेरा रामायण पढ़ने से और सुनने से ये बच्चा जिंदा हो सकता है? हाँ जिंदा हो सकता है, देखो राम के नाम पे कितना भरोसा है। और फिर कदम्ब मुनि वो अनेक श्लोक से, तमिल श्लोक से वो गुणगान करना चालू करते हैं, और जैसे जैसे गुणगान करते हैं और राम का नाम जैसे आ जाता है, उच्चारण होना चालू हो जाता है, तो तुरंत ये बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, और रामायण सुनने के बाद में वो बच्चा क्या हो जाता है जिंदा होके नीचे आके सबको मिलना चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि हाँ
ये जो रामायण है ये ऑथोराइज्ड है, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो नाम है ये क्या करता है, मृत्यु संजीवनी का कार्य कर देता है। मृत्यु संजीवनी क्या काम कर देता है, जो हिमालय से आपको लेके आएंगे तो मृत्यु और क्यों इधर 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 लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। तो ये नाम लेने से, राम नाम लेने से क्या हो जाता है कि उसका जीवन वापस आ जाता है, मृत्यु संजीवनी का जीवन मिल जाता है उसको। तो इसलिए बोलते हैं कि राम नाम ऑथराइज्ड है। तो ये बहुत सुंदर इसका वर्णन है। तो वैष्णव अभी शिवाइट्स तो ओके हो गया उनकी तरफ, लेकिन वैष्णव आचार्य सुनना चाहिए ना, वैष्णव आचार्य बोलना चाहिए इसको। और वैष्णव आचार्य में, शिवाचार्य में 36 का आंकड़ा रहता है, वो 36 का बहुत बड़ा स्टोरी है वो तो। वो तो शिव आचार्य ने तो किए होंगे, हम वैष्णव आचार्य हैं, हम तो नहीं मानेंगे। तो आपको काम करना पड़ेगा क्या, कि जो नरसिंह है, ये नरसिंह के सामने आपको रामायण को गाना पड़ेगा करके। और आज भी ये नरसिंह देव श्री रंगम में जाएंगे तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए श्री रामचंद्र का क्या करने के लिए, दर्शन, सॉरी नरसिंह का दर्शन करने के लिए। श्रीरंगम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही। वहाँ पे 4 महीना एक ही जगह पे चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पे रहा। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ रहा नहीं, उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। सिर्फ कृष्ण प्रेम नहीं दिया, उन्होंने अपने हाथों से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का डिटीज को कार्य कर दिया। आज भी वो डिटीज वहाँ पे हैं। और उसी जगह पे उन्होंने सिद्धांत जो है, लक्ष्मी जी क्यों प्रवेश नहीं कर दिया, हमारा इसके अंदर रासलीला के अंदर क्यों प्रवेश प्राप्त नहीं किया, और लक्ष्मी क्यों नारायण का चरण का हमेशा सेवा करते हुए भी उन्होंने कृष्ण को क्यों आकर्षित हुआ, इसका जो पूरा वर्णन है, उसका जो किल्ली है, वो किल्ली उन्होंने वेंकट भक्त को बता दिया। जो वेंकट भक्त कौन है, वो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं, 11 फैमिली से में एक है। तो उनको सब बताइए, आनंद कभी भी आप श्रीरंग में 2-4 दिन रहिए, वहाँ पे गली गली में घूमिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन कर दिया, वेंकट भट्ट के घर पे जाइए कि वहाँ पे वो शालिग्राम शिला है जो हजारों वर्ष से उनका सेवा कर रहे हैं। वो अभी भी वहाँ वो कुआं है जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी पानी पीते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे प्रसाद लिया, वो पानी पी दिया। तो बोलते हैं कि वहाँ पे ये डीटी है नरसिंह, देखो बोलते कि ये नरसिंह देव के सामने क्या करना चाहिए, आपको रामायण बोलना चाहिए। तो फिर वो बोलते ठीक है बता देंगे। फिर वहाँ पे जाते हैं तो सब पंडित बैठ जाते हैं, वैष्णवाचार्य दोनों सर में, और इनका उच्चारण हो जाता है, ऐसा 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 हाथ करते हैं, हाँ राम का नाम का उच्चारण। और जैसे राम का नाम का उच्चारण होता है, रामायण शुरू हो जाता है, शुरू जाता है, तो एक उंगली से उंगली हाथ उठ जाता है अपना नरसिंह देव का, और हाथ ऐसे ऊपर कर देता है। और ऐसा मतलब क्या है, ओके। और आज भी नरसिंह देव का उनका हाथ का उंगली ऐसे ही है। तो जैसे नरसिंह देव का हाथ ऊपर जाता है तो लक्ष्मी नरसिंह है वहाँ पे, उग्र नरसिंह नहीं, शांत नरसिंह है। उग्र होते तो धड़ाधड़ प्रॉब्लम हो जाता था। लक्ष्मी नरसिंह है, शांत रीति से हाथ ऊपर कर देते हैं। हम बोलते हैं ना कुछ बात करने के तो हाथ ऊपर कर देते हैं और बोलते हैं कि एकेर कुरु नंदना, इसी प्रकार से बोलते हैं कि एथोराइज्ड है। तो ये जो कदम मुनि का कदम्ब रामायण जो है ये साउथ इंडिया में व्याख्यातित हो जाता है। और ये जो बच्चा और ये नरसिंह देव क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से राम का नाम जो है इस प्रकार से प्रभावित है। लास्ट है त्यागराज। तो ये त्यागराज जो है, ये लास्ट है, हाँ टाइम भी होने को है। त्यागराज है, तो त्यागराज ये बहुत बड़े संत है साउथ इंडिया के। तो अपने गुरु से बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ तो बताइए कि जिससे मैं भगवान का महसूस करूं, दर्शन करूं। तभी वो बता देते कि गुरु बताते हैं त्यागराज को 96 crores, 96 crores, इतना राम का नाम लेने के बाद में आपको राम का दर्शन हो जाएगा। 36 crores, 96 crores, ठीक है। तो फिर ठीक है बोलते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, और वो बैठ जाते हैं। तो फिर गुरु पूछते हैं, अरे तू 96 crores कैसे जप माला में करेगा, हमको
हम 64 माला करते हैं तो 4 ये रहते, 4 निकल गया तो हाँ 64 180 राउंड्स जो भी है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो करता नहीं उतना तो 32 माला होना ही मुश्किल है, 16 माला होना मुश्किल है, तो फिर इतना होता है तो काउंट कैसे करेंगे? तभी वो सुंदर उत्तर देता, मैं इसे कंटिन्यूसली चैंटिंग करते रहूँगा, जब भी 96 करोड़ हो जाएंगे तो नामी नाम में रूपांतर होके मेरे सामने खड़ा हो जाए। क्या हो जाता है? नामी नाम नामी के रूप में प्रकट हो जाएगा और मुझे पता चला कि 36 करोड़ हो गए हैं करके। और इस प्रकार से त्यागराज 96 करोड़ राम नाम लेने के बाद में राम का दर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्लोरिफिकेशन है और राम का अनंत है, ये नाम कर है, और भगवान श्री राम का जो ग्लोरिफिकेशन वो अनंत है। हाँ, तो सिर्फ 2-3 मिनट में मैं बता देता हूँ कि एक आदर्श पति करके रहते हैं। हाँ, जब भी सीता माता को हरण वनवास में छोड़ देते हैं, इसके लिए गर्भवती होने के बाद में उनको जंगल में छोड़ देते हैं, तो उनका बिल्कुल इच्छा नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि उनको मालूम रहता है सीता माता एक पवित्र व्यक्ति है करके, लेकिन आदर्श राजा होने की वजह से इनको सब फॉलो करना पड़ता है, आगे चलिए कोई ऐसा काम नहीं करे। और सीता माता उसको एक्सेप्ट करती है और वो चली जाती है। और जैसे वो चली जाती है तो जैसे सीता रहते थे वैसे ही रामचंद्र अपना पैलेस में रहते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही रहते हैं, सिर्फ दरबार में उनका सब वेशभूषा रहता है। और जब अश्वमेघ यज्ञ करने का समय आता है तो सब ऋषि मुनि बोलते हैं कि रामचंद्र का और एक विवाह करना चाहिए कि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है करके। तब रामचंद्र बोलते हैं कि एक बार अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो गया तो चलेगा, कि रघुकुल का रीत है कि अश्वमेघ यज्ञ करना, लेकिन मेरा पत्नी ने स्वीकार नहीं करूंगा ये अश्वमेघ यज्ञ के लिए, एक बार अश्वमेघ यज्ञ नहीं करूंगा लेकिन दूसरा पत्नी दे लो। तो आप दूसरा कुछ तो इसमें क्या करो, एग्जिट रूट निकाल दो। तभी सब मुनि आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम गोल्डन डीटी बनाएंगे सीता का, और गोल्डन डीटी के साथ में सीता माता और रामचंद्र यज्ञ कर देते। तो ये है उनका क्या एक पतिव्रता, एक पतिव्रत। हाँ, पत्नी व्रत तो रहता है, एक पतिव्रत कि किसी प्रकार से वो दूसरा शादी नहीं करते। तीसरा है जो अपना भाइयों के साथ में प्रेम। जब भी वो वनवास चले जाते हैं और भरत महाराज उनको मिलने को आ जाते हैं तो लक्ष्मण बोलता है कि 100% हमको मारने के लिए आ गए। तभी बताते कि नहीं है ऐसा, नहीं है, क्योंकि मेरा इतना प्रेम भरत के ऊपर है कि वो मेरे लिए कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है और मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए ये प्रेम के वजह से, विश्वास के वजह से, भरत के विश्वास के वजह से वो क्या हो जाता है कि राम भरत मिलन प्रभावित हो जाता है। और भरत जैसे राम रहते हैं वैसे ही नंदीग्राम में रहते हैं। अभी अयोध्या यात्रा है, कृपया करके जाइए वहाँ पे। भरत जहाँ पे मिले थे, राम भरत मिलाप 2 जगह पे हैं, एक जगह पे चित्रकूट में है और दूसरा अयोध्या में नंदीग्राम में है। इस प्रकार से हो जाते हैं। हाँ, फ्रेंडशिप में कौन है? गुहा और सुग्रीव। गुहा और सुग्रीव है। और गुहा को क्या कहा, गुहा को क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं कि एक गुहा इज अ ट्राइबल पर्सन, ट्राइबल आदमी है, लेकिन उसको राज्य में जाके उसका सेवा स्वीकार कर देते हैं। और यहाँ पे सुग्रीव कौन है? उनके मित्र है। कौन है? ही इज द मंकी। लेकिन उनको उतना ही प्रेम देते हैं जितना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को देते हैं। और फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में कौन है? उनका विभीषण है। प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन में प्रेम देते हैं। तो कैसा विभीषण आ जाता है सरेंडर करने को, राम का नाम लेते हैं। सब बोलते हैं कि इसको शरण मत दे दो, क्योंकि ये कौन है? शत्रु व्यक्ति है। तो राम तभी बोलते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, भले ही रावण बताएंगे मैं राम, मैं तो सरेंडर हो गया हूं, आप मुझे संरक्षण करो, तो मैं रावण को भी संरक्षण दे दूंगा। विभीषण क्या बात है। तो इस प्रकार को से विभीषण को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और मित्रता के प्रेम में, प्रोटेक्शन में, उनके जो हजारों साल जो डीटी है, हाँ, श्री रंगनाथ
वो रंगनाथ उसको दे देते, वही रंगनाथ अभी साउथ इंडिया में है, जो रघुकुल का डेटी है वो। और पत्नी हट्ट कैसा पूरा कर देते कि जब भी रामचंद्र और सीता माता नॉर्थ इंडिया गए रहते हैं तभी उनको प्रश्न करते हैं कि भगवंत अब तो अनेक लीला कर रहे हैं, कलयुग अपना द्वापर युग में कौन सा लीला, उसका मुझे क्या कर दो, मुझे रूप दिखा दो। तो वो रूप दिखाते हैं, कृष्ण का रूप दिखा देते हैं। तो बताते कि यही डीटी मुझे चाहिए। तो राम स्वयं अपने बाण से एक कृष्ण का डेविटी कार्य कर देते हैं, और वो डीटी जो है उसकी सीता माता सेवा करती है, फिर एक ब्राह्मण करते हैं। और वही डीटी आज क्षीरचोर गोपीनाथ है, हाँ, जो रेमुना में है, जो सीता माता और द्वापर युग से अपना त्रेता युग से उसका सेवा चल रहा है। तो भगवान वो भी कर देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से माता का, भरत का, सबका वो सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा उन्होंने सेवा कर दी है, प्रोटेक्टर किया, भरत का ही किया, शबरी का किया, वॉरियर करके रावण का उन्होंने उध्वंस कर दिया, गुहा का किया। और पुत्र, आखिर में एक ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्होंने अपने जीवन, अपने पिताजी के शब्द को उन्होंने अपना जीवन त्याग डाला और 14 बरस वनवास के लिए चले गए, और वहाँ पे अनेक उन्होंने लीला किया। इसलिए मेरा सबको एक ही प्रार्थना है, कृपया करके अयोध्या जाइए, रामायण के अनेक स्थल चले जाइए, वहाँ पे उनका महसूस कर दो, और राम का नाम का कभी भी शेल्टर से बाहर मत जाइए, उनका पूर्ण शेल्टर लीजिए। वो आपको आनंद देगा, संरक्षण देगा, कृपा देगा, उत्साह देगा, जीवन दे देगा, मुक्ति दे देगा, जो चाहिए देने के नाम में है। वो नाम ही आपको नामी प्रदान करेगा, नाम नामी अभिन्न, वो नामी ही नाम को दे देगा। और आखिर में चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको 16 महामंत्र दिया है, वो चैंटिंग करते करते चले जाएंगे हेल्पलेस कंडीशन में। तो यही जीवन में हम कृष्ण का प्राप्त कर सकते हैं, श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र की, सीताराम की।